Hi guys, welcome back to my channel Chemistry Chat Chat. So this is the part number 6 and in this part we will study about the stability as well as we also study about the valency. And guys valency के ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है चैप्टर नंबर 3 के लिए एंड आपने अगर प्लीज़ वो वीडियो नहीं देखी हो, मैंने उसमें ट्रिक बताई है कि आप कैसे वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो, वैलेंसी होती क्या है, तो प्लीज़ उसको देख लो, ठीक है। तो आपने कभी ये सोचा है कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से एटम्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं? कभी सोचा है ऐसा? देखो कुछ भी नहीं है, एटम जनरली अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, इस लाइफ में, इस दुनिया में क्या होता है, हर एक बंदा चाहता है कि वो उसके पास पैसा हो, वो फाइनेंशियली उसकी कंडीशन कैसी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो हर एक इंसान पैसे के पीछे भागता है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपना वर्क कर रहा है एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ को अचीव करने के लिए। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। एटम जो हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं इनर्ट गैसेस की तरह अपने आप को स्टेबल बना लें, ठीक है। इनर्ट गैसेस बोल लो, आप रेयर गैसेस बोल लो, नोबल गैसेस बोलो, नेम एक ही है। ग्रुप नंबर 18 में ये गैसेस होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो ये जो हैं ग्रुप नंबर 18 वाली गैसेस होती हैं एंड ये जो होती हैं किसी से भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका जो क्या होता है, ऑक्टेट बिल्कुल फुलफिल्ड होता है, इनका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल फिल्ड होता है। तो इसीलिए ये क्या करती हैं, अनरिएक्टिव रहती हैं, ये किसी से कंबाइन नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इस स्टेबिलिटी को अचीव कैसे करेंगे, इसको, इस स्टेबिलिटी फैक्टर को इलेक्ट्रॉन एटम्स जो होते हैं वो कैसे अचीव करते हैं। वो सबसे पहली बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लेंगे, वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। और हमारा थर्ड फैक्टर हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को कर सकते हैं, सिंपल। सो गाइज दिस टेबल इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेज। अब इनर्ट गैसेज हैं हमारे ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो रेडॉन तक जो है ये हमारी सब क्या हो गई, नोबल गैसेज हो गई। इनके सिंबल मैंने दे रखे हैं HE, NE, AR, KR, XE और RN, ठीक है। फिर एटॉमिक नंबर इनका हो जाता है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। अब आप इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो शेल्स लिख लोगे सबसे पहले KLMNO एंड P, ठीक है। देन हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो आपने उसके वो किस शेल में एंटर करेगा, 2, वो जो है किस शेल में एंटर करेगा, K शेल में, तो K के नीचे 2 लिख लोगे। देन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो आप लिख लोगे 2,8। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में होंगे वो आपको बताने हैं। तो आउटर शेल में फर्स्ट वाले में 2 हो जाएंगे, नियॉन में कितने हो जाएंगे, बाहर वाली शेल में 8, 2,8, इसका मतलब बाहर वाली शेल कौन सी है, 8 वाली, ठीक है। देन आर्गन का हम करते हैं तो 2,8,8, ऐसी इसकी आउटर शेल कितनी हो जाएगी, 8। तो आपको कॉमनली एक कॉमन थिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हीलियम जो है वो अपनी डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में। बाकी के जितने भी हमारे बची गैसेस नियॉन से रेडॉन तक, वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर रही हैं क्योंकि उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स यही रीज़न होता है कि वो फुलफिल्ड हैं, उनको किसी से भी रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अनरिएक्टिव रहती हैं। इसीलिए बाकी के जो दूसरे एटम्स हैं एलिमेंट्स वगैरह के, तो वो चाहते हैं वो इनकी तरह अपने आप को स्टेबल कर लें, ठीक है। और देखो होता क्या है, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब है उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, अगर 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, सिंपली से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको ले पाना या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर शेल में कंप्लीट कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए वो क्या करेगा, उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को या उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को या एक है उसके आउटर शेल में तो उसको लूज़ कर देगा सिंपली। अगर उसके आउटर शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो सोच भी सकता है, वो क्या कर सकता है, तो वो गेन कर सकता है क्योंकि 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी इतना इजी तो होता नहीं है कि 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं किसी भी अगर एलिमेंट के आउटर शेल में, ठीक है, तो उनको रिमूव कर पाना तो मुश्किल है ना, इसीलिए वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, ठीक है।
सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात कर रही हूँ क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन का जो एक एटम है ना, तो 2,8,7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो 2,8,7 में 7 जो है, इसका मतलब 7 क्या है? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होने वाला इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट शेल का नाम क्या होगा यहाँ पर? M होगा, क्योंकि K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, L में 8 हो गए एंड M में कितने हो गए? 7 हो गए, राइट। सो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये वैलेंसी को बताते हैं या डिसाइड करते हैं कि एटम की वैलेंसी क्या होने वाली है। कौन डिसाइड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दी वैलेंसी। अब भाई वैलेंसी क्या है? कोई भी एटम है, ठीक है, एलिमेंट का कोई भी एटम होता है तो उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है कि एक कैपेसिटी के हिसाब से वो केमिकल बॉन्ड को बना पाएगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसके बेसिस पर ही कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड को बना पाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात कर रही हूँ अगर मीथेन की, दैट मीन्स CH4, तो कार्बन जो है यहाँ पर वो 4 हाइड्रोजन से यहाँ पर अटैच है, तो दैट मीन्स 4 बॉन्ड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई, बिकॉज ये इसकी एक क्या हो गई? कैपेसिटी हो गई कि इसके अलावा ये नहीं बना पाएगा। क्लियर? सो बात आती है मेटल की और नॉन मेटल की। तो अगर मेटल की वैलेंसी आपको फाइंड आउट करनी है तो वो इक्वल हो जाएगी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनके नंबर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे उस मेटल की वैलेंसी के, मतलब वही उस मेटल की वैलेंसी रहेगी। अगर मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में आप कॉन्फ़िगरेशन करो 2,8,2, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर हुआ वो कितना हुआ? 12 हुआ, इसीलिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,2। तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 है ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में बैठे हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हो गए, दैट मीन्स 2 ही मैग्नीशियम की क्या हो गई? वैलेंसी हो गई, राइट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वैलेंसी ऑफ द नॉन मेटल। अब भाई नॉन मेटल की वैलेंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नॉन मेटल हो जाते हैं हमारे P ब्लॉक के, ठीक है। तो बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब क्या है? नॉन मेटल है। तो आप इनकी वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। 8 में से उस नंबर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे जो भी उस एटम में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन, ठीक है, तो आप कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आप उसका करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। तो 4 आ रहा है, तो 4 का मतलब क्या है? 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4, और ऊपर हमने कैलकुलेट भी करा है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4, क्योंकि कार्बन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। क्लियर? सो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल। दिस इज द क्लोरीन। तो आपको पता है कि क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। और इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,8,7, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17 होता है। तो अगर आप वैलेंसी आप फाइंड आउट करो, अब आपको पता है कि नॉन मेटल की वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी एटम। तो अगर आप 7 लिखते हो ना तो 7 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल नहीं है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। नाउ सोडियम। सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2,8,1। अब आपको पता है कि वैलेंसी मेटल की हमको बतानी है, तो जितने नंबर के उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी। तो इसका मतलब वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। सो नाउ एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, दैट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, लेकिन इसमें वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि जितने नंबर के इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। तो ये हमारा एक्सेप्शन है, ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। एंड गाइज, if this video is little bit helpful for you, then please hit the like button, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the new videos notifications.